बैलेट पेपर पे ये होगा तो लोगों को कम से कम ये तो मालूम होगा कि हमने किस में दिया और किस में नहीं दिया। तो अमेरिका जैसे ने निकाला उसके ऊपर बैन वहाँ लगा हुआ है, तो फिर अपन लोग को जबरदस्ती उसको यूज़ कर रहा है ना जी। भाई। अमेरिका जैसे में उसके ऊपर बैन लगा हुआ है मशीन के ऊपर, तो फिर हम क्यों उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। जी जी इनसे बात करेंगे। जी आप ये बताइए, कल यहाँ पर मोदी जी का बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला है, तो यहाँ पर भोपाल में क्या मुद्दों की बात होगी? क्या लग रहा है आपको, सरकार आपके हित में काम कर रही है या नहीं? कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ चुनाव का टाइम आ रहा है तो अपने अपने हिसाब से सब लाडली बहना निकाल दी लाडली है, उसके बाद तुम्हारा गैस का टंकी के पैसे कम कर दिए। मामा जी की सरकार है जी, मामा जी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जी जी कोई जनता तक सुख सुविधा पहुंची नहीं, आपके घर में कोई लाभ, कोई योजना का लाभ? यही अभी लाडली बहना का वो पैसा मिल रहा है, और उसके बाद ये 400-450 रुपए की गैस की टंकी का बोला है। अच्छा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, राहुल गांधी की 70 साल सरकार रही, तो इस बार आप किन्हें सपोर्ट करना चाहोगे? देखो हम तो क्या है, विकास के मुद्दे पे वोट रहेगा वो राज करेगा, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य कोई सा भी दल हो, जो विकास करेगा इस देश का उसके साथ आम आदमी जुड़ा हुआ है। तो ये तो बताओ, क्या ये सरकार आपको मतलब योजना, पेंशन, सारी सुख सुविधा तो दे रही है, और क्या चाहिए? विकास नहीं कर रही क्या सरकार? नहीं, देखो ऐसा है कि हमारा तो कुछ भी नहीं है जी, ना, तो हमारी वृद्ध पेंशन है, हमारी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है आपका? हमारा कुछ नहीं। आपने गांव के प्रधान है, जो आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता, उनसे संपर्क नहीं करा कि मेरी पेंशन बढ़ाओ? संपर्क क्या है, संपर्क तो हमने बहुत करा, लेकिन क्या है कि कोई नतीजा नहीं निकला उसमें। इधर उधर धक्के खाते रहे, भटकते रहे, परेशान होते रहे, तो कुछ नहीं हो पाया। तो फिर आप हमें ये बताओ, राहुल गांधी की तरफ 28 पार्टी है, महागठबंधन, एक तरफ बीजेपी, टक्कर होगी 24 की में? अब हम तो उसमें कुछ भी नहीं बता सकते आप। अच्छा चलो, आप नहीं बता सकते तो वोट किसकी तरफ गिरोगे, ये तो बता सको। अब वो तो ऐसा है कि भाग्य के ऊपर है चुनाव के अंदर। भोपाल में मोदी जी की बहुत बड़ी महारैली है आपके यहाँ पर घर पर, तो आप कुछ उनसे मांग करोगे? हमें तो खैर अभी ये जानकारी नहीं है कि मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई रैली है, जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है इस चीज़ की। अगर ये ईवीएम बैन कर दी गई, बैन होगी, और चुनाव बैलेट पेपर पे हो जाए, तो क्या ये सरकार, क्या लग रहा है कौन सी सरकार जीत सकती है? देखो सरकार से किसी से मतलब नहीं, बैलेट पेपर पे ये होगा तो लोगों को कम से कम ये तो मालूम होगा कि हमने किस में दिया और किस में नहीं दिया। तो इसी वजह से तो हम आप लोगों की आवाज उठा रहे, तो जितना आम जनता बोल लगी कि हाँ भाई ईवीएम को बैन कर दिया जाना चाहिए। तो अमेरिका जैसे ने निकाला उसके ऊपर बैन वहाँ लगा हुआ है, तो फिर अपन लोग को जबरदस्ती उसको यूज़ कर रहे हैं ना जी भाई। अमेरिका जैसे में उसके ऊपर बैन लगा हुआ है मशीन के ऊपर, तो फिर हम क्यों उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। जी जी तो 2024 का चुनाव नजदीक है, यानी ये ईवीएम हट जानी चाहिए? ईवीएम हटना है ना, बिल्कुल क्लियर बात है कि भाई आम आदमी को लगे तो कि हाँ हमने किसी पर ठप्पा लगाया। अब हमको क्या मालूम कि हम किस में लगा रहे हो, किस में जा रहे हैं। तो एक बार फिर क्या मोदी की सरकार आ जाएगी? ये तो वक्त बताएगा किसकी सरकार आएगी, पब्लिक का जो रुझान होगा वो आएगा।